एनालाइज करेंगे कि उस स्किल की स्ट्रेंथ क्या है, या उस स्किल से जो भी आप बिजनेस करना चाह रहे हैं तो अब आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है और थ्रेट क्या है। इसे कहते हैं स्वॉट एनालिसिस। आप जब भी आप कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं, आप सबसे पहले अपना स्किल आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, उसमें से कौन से स्किल पे आपको काम करना है, सही है। वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरा सबसे अच्छा स्किल ये है और मैं इस पर बिजनेस करना चाहता हूँ, ठीक, वो आप लोग सबने कर लिया। अब आप ये बता रहे हैं कि अच्छा मैं देखूंगी कि इस स्किल की या जो मैं बिजनेस करना चाह रही हूँ इसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट क्या है, मैं इसका स्वॉट एनालिसिस करूँगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहती हूँ कि मैं अपने बिजनेस की बात करूँ, आई विल गिव यू एग्जांपल्स फ्रॉम व्हाट आई एम डूइंग एंड देन यू गाइस कैन सी कि अच्छा हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा आपका जो बिजनेस है वो आपको ये भी आइडेंटिफाई करना है कि आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या कोई सर्विस, सही है। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई क्या फ़र्क होता है एक प्रोडक्ट के बिजनेस में और एक सर्विस के बिजनेस में। अगर मैं किसी मैं फूड इंडस्ट्री की बात करती हूँ, ठीक है, तो व्हाट इज अ प्रोडक्ट बिजनेस दैट सेल्स अ प्रोडक्ट वर्सेस अ बिजनेस दैट सेल्स अ सर्विस फूड इंडस्ट्री में। आप कोई अपनी डिश सर्व कर रहे हैं या आप अपनी सर्विस दे रहे हैं, मतलब आप जाके पका रहे हो या आप बिल्कुल बिल्कुल सही है। मतलब आप कोई प्रोडक्ट पूरी बना के बेच रहे हैं, किसी के घर पे भेज रहे हैं, या आप रेस्टोरेंट में सर्व कर रहे हैं। रेस्टोरेंट में जब सर्व करते हैं तो वो सर्विस इंडस्ट्री होती है, मतलब सर्व कर रहे हैं, ठीक है। आप जब किसी को पूरे प्रोडक्ट बना के घर भेज देते हैं तो प्रोडक्ट इंडस्ट्री होती है। अगर आप स्टिचिंग कर रहे हैं किसी के लिए तो वो आप सर्विस दे रहे हैं, लेकिन अगर आप पूरा ड्रेस बना के बेच रहे हैं तो वो प्रोडक्ट होगी। सो ये आपको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि आई मैं प्रोडक्ट बेच रही हूँ या सर्विस बेच रही हूँ। मैं जो है सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी में हूँ। मैं जो है कोई प्रोडक्ट बना के, कोई एप्लीकेशन बना के, व्हाट्सएप की तरह एक ऐप बना के बेच सकती हूँ, तो मैं प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ, ठीक है। मैं आपसे कह सकती हूँ अच्छा आपने वेबसाइट बनानी है, आपकी वेबसाइट मैं बना दूँगी, ठीक है। तो क्या आपकी वेबसाइट में इनको बेच सकती हूँ? नहीं, बिकॉज वो आपके लिए स्पेसिफिक है। तो मैंने आपको सर्विस दी, मैंने आपसे कहा कि ये वेबसाइट 100 घंटे में बनेगी, फलानी आपकी वेबसाइट 50 घंटे में बनेगी, ठीक है। आपने अपनी स्पेसिफिक ऐप बनानी है, वो 250 घंटे में बनेगी, ठीक है। तो मैं आपको अपनी सर्विस दे रही हूँ, सही है। तो मेरा एक मॉडल सर्विस का है, एक प्रोडक्ट का है। एक कंपनी जो है मल्टीपल मॉडल्स पे भी काम कर सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ सर्विस ही दे, ज़रूरी नहीं वो सिर्फ प्रोडक्ट बेचे, वो दोनों भी कर सकती है। लेकिन टू स्टार्ट विद यू ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल एंड स्टार्ट विद वन थिंग एट अ टाइम, सही है। तो आप आइडेंटिफाई करें कि आप सर्विस बेच रहे हैं या प्रोडक्ट बेच रहे हैं, और फिर हम उसका स्वॉट करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी स्ट्रेंथ्स ये है कि हम कोडिंग बड़ी अच्छी करते हैं, हम डेवलपमेंट बड़ी अच्छी करते हैं, तो हमारी स्ट्रेंथ जो है ना कोडिंग है, ठीक है। मेरी स्ट्रेंथ जो है ना वो मेरा रिसोर्स है, मेरा रिसोर्स बहुत अच्छा है, ठीक है। मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मेरा जो कस्टमर लॉयल्टी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मेरा कस्टमर बहुत लॉयल है मेरे साथ, ये मेरी स्ट्रेंथ्स है। मेरी स्ट्रेंथ है कि मेरे पास ये जगह है, सही है, तो मुझे किराए की जगह मिलेगी, ये मेरी स्ट्रेंथ है, ठीक है। इंडस्ट्री बहुत लुक्रेटिव है, इंडस्ट्री में बहुत काम है। वीकनेसेस क्या है? मेरी वीकनेसेस ये है कि मेरी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, ये मेरी वीकनेस है, ठीक है। मैं क्वालिटी कंट्रोल नहीं कर पाती, ये मेरी वीकनेस है, ठीक है। मेरा एम्प्लॉय टर्नओवर बहुत ज़्यादा होता है, मेरा एम्प्लॉय छोड़ के बहुत भाग जाता है क्योंकि मुझे मार्केट बहुत अच्छी है तो एम्प्लॉय भाग जाता है, तो ये मेरी वीकनेस है, मैं उसको रोक नहीं सकती, ये मेरी वीकनेस है, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? मैं इस वक्त सर्विसेज में काम कर रही हूँ, मैं फला प्रोडक्ट भी बना सकती हूँ। जैसे अभी हमने एक बात की उस प्रोडक्ट की कि मेड्स वाली जो प्रोडक्ट है कि जहाँ पे आप ऑनलाइन मेड्स ऑर्डर कर सकते हैं, तो वो प्रोडक्ट भी बना सकती हूँ। मैं इस वक्त मेरा क्लाइंटेल इस वक्त नॉर्थ अमेरिका है, सही है, लेकिन यूरोप में बहुत अपॉर्चुनिटी है, तो मैं उसको भी जाके अवेल कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ भी मुझे देखने की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। थ्रेट्स क्या है? अगेन एम्प्लॉय टर्नओवर इज़ अ थ्रेट, कि मार्केट की लुक्रेटिव है कि एम्प्लॉय भाग जाएगा, सो कंपटीशन इज़ अ थ्रेट। अगर मैं इसको वेबसाइट जो है वो कह दूँ कि जी मैं आपको ये चीज़ जो है 15,000 में बना के दूँगी, तो कहेगा मैं 10,000 में बना के दे दूँगा, ठीक है। सो कंपटीशन इज़ अ थ्रेट फॉर मी, सही है। दूसरा थ्रेट मेरे लिए जो है वो इकोनॉमी हो सकती है कि इकोनॉमी जो है वो वीक हो जाती है, किसी कंट्री की पुअर हो जाती है, तो फिर आपके पास लोग सर्विस के लिए नहीं आते, ठीक है। आजकल यही मसला हो रहा है कि इकोनॉमी बहुत पुअर हुई है, लोग जो है जो सर्विस देने वाले लोगों को कहते हैं लोग आते ही नहीं लेने के लिए, ख़रीदने के लिए नहीं आते, लोगों की क्या कहते हैं खरीद करने की इस्तेताअत ही ख़त्म हो गई है, तो वो लोग नहीं खरीदते, तो दैट्स अ थ्रेट, राइट। तो अब आपका जो बिजनेस है
उसके हिसाब से आप उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट लिखें, सही। और उसमें कोई भी सवाल आपने पूछना हो, मैं भी यहीं पे हूँ, नीलम है, सलमा है, आप हमसे पूछें, वी विल आंसर। यू हैव 5 minutes टू डू दैट। बाय द वे, स्टार्ट नाउ। My business is all about service. Because I don't sell product. मैं जो है मैं WhatsApp एप्लीकेशन नहीं बेचती हूँ। मैं तुमसे कहती हूँ वेबसाइट से मैं तुम्हें वेबसाइट कोई ज़्यादा पार्लर है, पार्लर है वो सर्विस इंडस्ट्री है ना, वहाँ पे पार्लर में कोई प्रोडक्ट बेच रही हूँ, सेलिंग में सर सेलिंग माय टाइम, दैट्स अ सर्विस राइट। लेकिन अगर पार्लर में मैं कुछ बना के बेच रही हूँ भी पहले खरीद मेहंदी के कोन्स वो भी इस तरह से देखते हैं। ठीक है जी, और कुछ आप जी क्या मिस कर दिया मुझे बताओ। ओके, तो मैं हमने ये बताया था कि जो है एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, इट्स अ बिजनेस। फिर आप जब भी कोई सोचते हैं कारोबार करने का छोटा सा तो आप कहते हैं कि मैं पहले ये आइडेंटिफाई करूँगी कि मेरा स्किल क्या है, किसमें काम कर सकती है। एक तो